अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। एक्चुअली प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर हम यूज करके उसकी दोहराई से बचते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है अली इज एब्सेंट बिकॉज अली इज इल। अब यहाँ पर अली अली रिपीट हो रहा है, इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी नाउन की जगह पे जो हम वर्ड लेके आते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन हमारी फर्स्ट टाइप है और इसको पढ़ना इसीलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जब तक आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये नहीं आते और नरेशन में भी अगर आपको ये नहीं आते तब तक जो है आप या तो नरेशन या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप नहीं पढ़ सकते, यानी आपको वो नहीं आ सकते। अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है आई एंड वी और इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है वो है मी एंड अस। सेकंड पर्सन हमारे पास यू है, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू है। और थर्ड पर्सन हमारे पास जो है वो ही, शी, इट, दे और ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है हमारे पास है हिम, हर, इट, देम, बिल्कुल तरतीब के साथ। अच्छा, जरा इस फर्स्ट पर्सन को आप अगर देखें तो फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होता है जो बात कह रहा होता है और सेकंड पर्सन वो होता है जिसको हम बात कर रहे होते हैं। थर्ड पर्सन हमेशा गायब ही होता है, यानी जब आप कोई बात कर रहे होते हैं। ये था पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव होता है कोई मिल्कियत को जाहिर करता है, यानी आपके मिल्कियत में यानी ओनरशिप में जो आपकी कोई चीज होती है तो उसके लिए जब आप कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। जरा इसकी एग्जांपल देखें तो दिस बुक इज माइन। अब जो माइन है, दैट कार इज देयर्स, द चॉइस इज योर्स, ये क्या है? ये वो हैं जो आपकी पोजेशन को जाहिर कर रहे हैं। अब जरा इन एग्जांपल्स को देखें तो माइन यानी मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्ज फीमेल के लिए उसका, आवर्स हमारा, देयर्स हमारा, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो मिल्कियत को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बहुत अहम भी है खासतौर पर आपके एमसीक्यूज के लिए। तो ये जो प्रोनाउन है ये किसी चीज के नजदीक या फिर दूर होने को पॉइंट आउट करता है। अगर नजदीक वाले जो नियर थिंग्स होती हैं उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं, दिस इज माय पेन फॉर एग्जांपल। और जो दूर होते हैं उनके लिए हम दैट यूज करते हैं, दोज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दोज आर ब्यूटीफुल बर्ड्स। तो ये हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट का वैसे एक जो उर्दू में इसका मीनिंग करते हैं वो है ज़मायर इशारा, यानी जो जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं। और वैसे भी जब हम इंग्लिश में ये पढ़ रहे होते हैं तो दिस, दीज, दैट, दोज, इसके लिए जो है हम इशारा करके बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिहाज से। दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉज, फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। यानी ये अल्फाज दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले गुजरे हुए इसम की वजाहत करते हैं। और इसमें जो की वर्ड्स हैं यानी कि जो की रिलेटिव प्रोनाउन है जो ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाले हैं वो हु, विच, दैट, होम, हुज, ये सारे के सारे आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है। इसकी एग्जांपल देखें, द मैन हु केम हियर इज अ डॉक्टर। उसके बाद सेकंड आपके पास जो एग्जांपल है वो है द फोन विच आई बॉट इज ब्लैक। अब ये जो प्रोनाउन है विच, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासतौर पर 9th क्लास के लिए। इनके एमसीक्यूज में ग्रामर पार्ट में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, यानी वो प्रोनाउन जिसमें क्वेश्चनिंग की जा रही हो, सवाल किया जा रहा होता है, जिसको हम इस्तफहामिया भी बोलते हैं यानी सवालिया। तो इसमें सारे WH वाले जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, हु, व्हाट, विच, हुज, ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसकी बिल्कुल आपको मैं एक जो कि हिंट होता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेल्फ और सेल्व्स वाले, सेल्व्स वो होते हैं प्रोनाउन जो प्लूरल में आते हैं और सेल्फ वो होते हैं जो सिंगुलर में आते हैं। तो जितने भी सेल्फ वाले जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स क्यों है? क्योंकि ये प्लूरल के लिए इसलिए हमने सेल्व्स लगाया है। जस्ट इतना ही अपने माइंड में रख लें कि सेल्फ और सेल्व्स वाले जो प्रोनाउन होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, इसके साथ साथ आपके पास ये एक हिंट भी दिया हुआ है कि सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्फ जो है वो प्लूरल के लिए है।
नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये वो होता है जो किसी गैर मुअय्यन या गैर मखसूस शख्स या चीज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक थिंग्स होते हैं। मे बी अगर मैं कहूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला चक्कर है तो ये भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसमें हमारे पास कोई भी तादाद स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे कि हम कहते हैं समबडी, एवरीवन, उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, एवरीवन, फ्यू, मैनी। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रोनाउन की टाइप्स और उसकी समरी है। अगर पर्सनल प्रोनाउन को देखा जाए तो ही, शी, दे, आई, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। पोजेसिव प्रोनाउन माइन, योर्स, आवर्स, देयर, ये सारे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखा जाए तो दिस, दैट, दीज है। और क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं जुगाड़ भी लगाते हैं, अगर जुगाड़ के हिसाब से देखा जाए तो टी एच वाले जो वर्ड्स हैं ये भी आप याद कर सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दोज, दीज, ये सारे के सारे। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट, जो कि जुमलों को मिलाते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि WH वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, हु, हुज, विच, ये सारे के सारे जहाँ पर क्वेश्चनिंग की जाती है। उसके बाद अपने आप का खुद का भी आप टेस्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज का। तो आप कोई भी जो है यानी कि सवाल अपने आप से भी कर सकते हैं। वैसे मैं भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़ता हूँ। इज दिस बुक योर्स? अच्छा, उसके बाद सेकंड है द गर्ल हु वन द प्राइज इज माई स्टूडेंट। अब ये दो आपके जो है ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है इसमें जरूर बिल जरूर आप अपने जवाब लिखें। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो आज का लेसन है ये कंप्लीट हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जो ग्रामर कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है ये सारा का सारा आपका हर टॉपिक आपके पास पहुंचे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर आप क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।